चलो सुनो बाबू, एक्सरसाइज कौन चल रहा था? 4.3। क्वेश्चन नंबर 9। सुनिए, सवाल को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने का कोशिश करना है। सवाल कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौजे को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक ना, ये वो टंकी बना देते हैं। ये हो गया आपका एक टंकी। इसमें दो नलों को खोल दिया गया है। एगो दो नल नहीं, दो गो नल खोल दिया गया है। ठीक है, एगो मान लो ई नल हो गया। ठीक है, और एगो नल जो हो गया वो आपका ई हो गया। नहीं जी, जैसा कि फिगर में देख पा रहे हो। ठीक है, ये पतला और एक मोटा इसलिए बनाया है क्योंकि क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौजे को भरने में कम व्यास वाले से 10 घंटा कम समय लेता है। सीधी सी बात है, अच्छी बात है कि अधिक व्यास वाला जो नल होगा वो ढेर पानी दे रहा होगा, कम व्यास वाला कम पानी दे रहा होगा। तो ये वाला अधिक भरेगा, जल्दी भरेगा, ये थोड़ा देर से भरेगा, लेकिन 10 घंटा का अंतर है। अगर ये छोटा कम व्यास वाला नल अगर 20 घंटा में भरता होगा तो यह 10 घंटा में भरेगा। अगर ये 25 घंटा में भरता होगा तो 25 घंटा से 10 घंटा कम समय यानी कि 15 घंटा में बड़ा वाला भर देगा। क्लियर है? या ऐसे भी समझ सकते हो कि इससे अधिक 10 घंटा तो इससे ही कम होगा। तो बड़ा व्यास वाला नल अगर 20 घंटा में भरता होगा, 20 घंटा में, तो है कितना में भरेगा? 30 घंटा में, 10 घंटा अधिक। समझ रहे हो ना आप लोग? माने इससे कम व्यास वाला से अधिक व्यास वाला कम समय लेगा, अधिक व्यास वाला से कम व्यास वाला अधिक समय लेगा। सीधी बात है, वो कम समय एगो अधिक समय, जिसको रेफरेंस में लोगे उसे स्पष्ट हो जाएगा। प्रत्येक द्वारा अलग से नल को हौजे को भरने में समय ज्ञात करिए। अगर दोनों को बारी बारी से अकेले अकेले खोला जाए तो कितना कितना समय लेगा इस हौजे को भरने में, आपको बताना है। तो मान लीजिए, किसको माने बताओ, कम व्यास वाला को कि बड़ा? बड़ा बड़ा व्यास वाला नल कम व्यास वाले से 10 घंटा कम समय लेता है। कम व्यास वाले से 10 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, तो कम माना कम व्यास वाले नल द्वारा हौजे को भरने में लगा समय बराबर x घंटा। बोलिए, मानते हैं। माना कम व्यास वाले नल द्वारा हौजे को भरने में लगा समय बराबर में कौची बाबू? x घंटा। क्लियर है? तो कम व्यास वाला x घंटा ले रहा है तो अधिक व्यास वाला 10 घंटा कम समय लेगा, उससे कम समय जल्दी भरेगा। क्लियर है? इसलिए अधिक व्यास वाले, यहां लिख रहे हैं, अधिक व्यास वाले नल द्वारा हौजे को भरने में लगा समय बराबर में x + 10 घंटा। क्लियर हुआ? अगर हम बड़ा नल को माने होते तो क्या होता? अगर पहले माने होते कि बड़े नल द्वारा हौजे को भरने में लगा समय बराबर में कितना, अगर x माने होते तो छोटा वाला कितना होता बाबू? x - 10। तो किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहीं पे समझिए, बार बात हो रहा है, बातचीत मत करिए तो थुथुर फोड़ देंगे, आ जाएंगे तो बता देते हैं हम। यहां कम व्यास वाला नल द्वारा हौजे को भरने में लगा समय x घंटा है। x घंटा, तो एक बात पहले समझिए, अगर कोई नल किसी हौजे को 5 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में 1/5 भाग भरेगा। उस उस हौजे का 5वां भाग भरेगा 1 घंटा में। फिर दूसरे अगले घंटा में 1/5 भाग भरेगा, तीसरे घंटा में 1/5 भाग भरेगा, चौथे घंटा में भी 1/5 भाग भरेगा, पांचवें घंटा में 1/5 भाग भरेगा। और सबको जोड़ोगे तो 1 भाग हो जाएगा। पांच हर समान है, 5/5 मतलब 1, मतलब पूरा टंकी भर गया। आ रहा है समझ में? कोई बात कर रहीगा? कोई बात है? कर रही है बात? कौन है? ठीक है जी, ये बात समझ में आ गया?
जो अगर कोई भी नल किसी हौजे को 10 घंटा में भरेगा तो 1 घंटा में वो 1/10 भाग पानी भरेगा, उस नल का 10वां भाग भर देगा 1 घंटा में। उसी प्रकार अगर कम व्यास वाला नल हौजे को x घंटा में भरता है तो कम व्यास वाला नल हौजे को 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1/x भाग। सर 1 घंटा क्यों रेफरेंस में ले रहे हैं, धीरे धीरे आपको सब बात समझ में आ जाएगा, बस आप देखते चलिए। ठीक है, अब यहां लिखेंगे कम व्यास वाले नल द्वारा ठीक ना, हौजे को 1 घंटा में, कम व्यास वाले नल द्वारा हौजे को 1 घंटा में, नहीं ऐसे लिखो, कम व्यास वाले नल द्वारा हौजे को 1 घंटा में, कम व्यास वाले नल द्वारा हौजे को 1 घंटा में भरा गया, 1 घंटा में भरा गया पानी बराबर 1 बटा कितना x भाग, यहां भाग लिखना है। ठीक ना, कम व्यास वाले नल द्वारा हौजे को भरने में लगा समय x घंटा, तो इसलिए कम व्यास वाले नल द्वारा हौजे को 1 घंटा में भरा गया पानी, माने भरे गए पानी की मात्रा या पानी डायरेक्ट लिख दिए हैं। ये कम व्यास वाले नल द्वारा कम व्यास वाले नल द्वारा हौजे को 1 घंटा में भरा गया पानी 1/x भाग, तथा भरा गया भाग भी कह सकते हैं। यहाँ पे हौजे को 1 घंटा में भरा गया, भागे लिख दो, भाग बराबर में कितना बाबू 1/x भाग। कोई दिक्कत है, ये कम व्यास वाला नल हौजे को 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो 1/x भाग। यहां लिख देते हैं अधिक व्यास वाले नल द्वारा हौजे को 1 घंटा में, कितना घंटा में 1 घंटा में भरा गया भाग बराबर में 1 में x प्लस कितना 10 भाग। सही है, कोई दिक्कत है किसी को, यहां हम गलती कर रहे हैं ना। अधिक व्यास वाले नल द्वारा हौजे को भरने में लगा समय से 10 घंटा कम समय लेगा ना, माइनस करना था यहाँ पे क्या करना था माइनस, यहां हो जाएगा माइनस, तो यहां भी हमें क्या करना है बाबू माइनस लेना है। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को। अब हम कहेंगे दोनों नलों द्वारा हौजे को 1 घंटा में भरा गया भाग, मतलब दोनों नल जो 1 घंटा में 1/x भाग भरता है, दूसरा नल 1 घंटा में 1/x माइनस 10 भाग भरता है, तो दोनों एक साथ आ जाएगा तो 1-1 घंटा में कितना भाग भरेगा, इतना प्लस इतना भाग ही भरा, इतना भाग ही भरा, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो यहां कहेंगे इसलिए दोनों नलों द्वारा, अब दोनों नलों द्वारा हौजे को दोनों नलों द्वारा हौजे को 1 घंटा में भरा गया क्या बाबू भाग बराबर, दोनों नलों द्वारा हौजे को 1 घंटा में भरा गया भाग बराबर में 1/x आप प्लस में 1/x माइनस में 10। बोलो समझ में आ रहा है। पहले 1 घंटा का निकाल दिए हैं, फिर दोनों का 1 घंटा का निकाल दिए हैं, इसको रखे रहिए। अब ध्यान से देखिएगा, चूंकि दोनों नलों द्वारा हौजे को भरने में लगा समय बराबर में दिया है 9 पूर्णांक, देखो कितना दिया है 3/8 घंटा, 3 में कितना बाबू 8 घंटा। इस बात को मान रहे हो ना, मानना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। दोनों नल एक साथ अगर खोल रहे हैं तो 9.3/8 घंटा में भर दे रहा है, दोनों नल 1 घंटा एक साथ। तो अब यहां से काम करो, दोनों नलों द्वारा हौजे को 1 घंटा में भरा गया भाग। समझिए, जिस तरह से आपने कहा ये कम व्यास वाले नल द्वारा हौजे को भरने में लगा समय x है, तो कम व्यास वाला 1 घंटा में 1/x भाग भरेगा। बोलिए, अधिक व्यास वाले नल 1 घंटा को भरने में लगा समय है x माइनस 10 घंटा, तो 1 घंटा में 1/10 भाग। तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग 1/x प्लस 1/10। अब यहां दिया है डायरेक्ट, हाई हो गया इनडायरेक्ट, यहां तक रोके रहिए।
यहां से अलग वे में समझिए कि दोनों नल जिस तरह से हैंगा ना समय दिया हुआ है तो 1 घंटा का निकालने के लिए भाग करना पड़ेगा, वहीं दोनों नलों द्वारा हौजे को भरने में लगा समय 9.3/8 घंटा है, तो दोनों नल 1 घंटा में कितना भरेगा, तो यहाँ कहेंगे इसलिए दोनों नलों द्वारा हौजे को 1 घंटा में भरा गया भाग बराबर में 1/9 सही 3/8 भाग। बोलो सही बात समझ में आ रहा है? बोलिए ना। अब आप खुद बढ़िया से समझ जाइए कि दोनों नलों द्वारा हौजे को 1 घंटा में भरा गया भाग पहले कितना निकाले हैं, दोनों नलों द्वारा इनडायरेक्ट कैसे निकाले हैं, तो निकाले हैं 1/x प्लस 1/x माइनस में कितना 10। बोलो इसका मान, इसका जो मान है यहां से लाके हमने यहां चिपका दिया, इसको हल कर देते हैं। 1/9 × 72 3 कितना 75/8, इसको गुलटिया मार के ऊपर चला जाएगा 1/x प्लस में 1/x माइनस में 10 बराबर में 8 कितना होगा बाबू 75। आ रहा है समझ में? अब इसको हल करिए समीकरण बन जाएगा, और उसको हल करिएगा तो x का मान निकल जाएगा। जब x का मान निकल जाएगा तो कम व्यास वाले नल द्वारा हौजे को भरने में लगा समय निकल जाएगा, और जब ही समय निकल जाएगा तो उसमें से 10 घटा देंगे तो अधिक व्यास वाले नल द्वारा हौजे को भरने में लगा समय निकल जाएगा। कहानी खत्म। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? आ रहा समझ में? अब यहां से हल करना, यहां तक सबको बात बुझा गया है? देखो हमने किया क्या है, बड़ी तरीका से काम लिया है कि पहले जो स्टेटमेंट था उससे हम ही क्लियर कर लिए कि कम व्यास वाला इतना देर में भरेगा, अधिक व्यास वाला इतना देर में भरेगा। 1 घंटा में इतना भाग भरेगा, 1 घंटा में इतना भाग भरेगा, दोनों मिलकर 1 घंटा में इतना भरेगा। फिर दोनों नल इतना समय ले रहा है तो दोनों नल 1 घंटा में इसके माध्यम से इतना देर में भरेगा। बोले 1 घंटे में इतना भाग भरेगा, दोनों आपस में ए और ए आपस में बराबर ही है, दोनों को बराबर कर दिए और हमारा काम हो गया। अब यहां से क्या करना है, अगले पेज पे चलिए, एलसीएम लीजिए। x इंटू में x माइनस में 10, ठीक है, तो x से x खत्म हो जाएगा तो यहां हो जाएगा x माइनस में 10 प्लस, और x माइनस 10 से x माइनस 10 खत्म हो जाएगा तो यहां होगा x, और बराबर में यहां होगा 75 बट्टा में नहीं 8 बट्टा में 75, 8 बट्टा में 75, यहां हो जाएगा बाबू 8 बट्टा में कितना 75। अब देखो ये x से नहीं कटेगा, कहाँ कटेगा, एगो x को गो x 2x माइनस में 10 बट्टा में x स्क्वायर माइनस में 10x बराबर में 8 बट्टा में कितना 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ गुणा करोगे तो 8x स्क्वायर माइनस में 10 है 80x 75 दूना 150x माइनस में 700 कितना होगा 50। सबको खींच के लाइए, 8x स्क्वायर माइनस में 80x माइनस में 150x और माइनस माइनस प्लस 750 बराबर में 0, यानी 8x स्क्वायर और यहाँ माइनस, दोनों के पीछे माइनस है, माइनस माइनस प्लस जोड़ के क्या लगाएंगे माइनस। अब बताओ कितना होगा 15 8 130 230x प्लस में 700 कितना 50 बराबर में कितना, इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लीजिएगा बताइए। नहीं यहाँ पे थोड़ा हल्का हो जाएगा, 8 से नहीं कटेगा ना, 4 से कटेगा का, 4 से नहीं कटेगा, 2 कॉमन ले लो, यानी 4x स्क्वायर होगा माइनस में 1 से कितना होगा 15, बोलो प्लस में यहाँ होगा 2 3 6 2 7 14 2 5 10 बराबर में 0, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस में 115x प्लस में 375 बराबर में। अब यहाँ गुणनखंड से नहीं सोचना है, यहाँ द्विघाती सूत्र से सोचना है, ठीक ना। तो a का मान कितना होगा 4, b का मान कितना होगा माइनस 115, c का मान बोलो 375। अब तुम यहां से d निकाल लो, d बराबर में b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का मान बताइए कितना होगा माइनस 115, माइनस 115 का स्क्वायर, यहाँ 4 गुणे a का मान बताइए 4, c का मान बताइए 375। क्लियर है? इसका वर्ग करिए, 115 का वर्ग करिए तो 50 25 बार दहा के 120 12 कम 12 132, 100 कितना होगा 32, यानी कि 13,225 होगा 115 का वर्ग। कैसे किए हैं ठीक ना। देखो इसका ट्रिक भी थोड़ा हम तुमको बताना चाहेंगे, इकाई का अंक वर्ग कर दो 50 25 11 है ना, एगो बढ़ा दो 12 12 में 11 से गुणा करके लिख दो, काम खत्म।
तो 12 में 11 से गुणा करोगे तो 12 दहां के 120, अब 12 कम 12, 120 और 12 एक से कितना होगा 32, इसलिए 13,225। किसी को कोई दिक्कत? माइनस यहाँ देखो 4 चौका 16 और 16 पचास 80 के जीरो हर कितना होगा 8, और 16 सत्ते 112, 112 8 120, 120 के जीरो हर होगा 12, आ 4 चौको 16 48 गो और 12 गो कितना हो जाएगा 60 गो, 48 12 60, यानी कि 5 में से जीरो जाएगा 5, 2 में से जीरो जाएगा 2, यानी कि 2 में से जीरो नहीं जाएगा तो 10 में से नहीं नहीं 2 होगा, सही 2 होगा, और 13 में से 6 जाएगा कितना होगा 7, इतना हो जाएगा। जीरो से बड़ा है, अस्तित्व भी है। यहाँ x बराबर करोगे माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर में d, अब बटा में कितना 2a, तो x बराबर में माइनस का b का काम कितना कर रहा है 115, माइनस 115 प्लस माइनस रूट अंडर d का मान कितना होगा 72 25, और बटा में कितना होगा 2 गुणे a का मान कितना होगा 4, x बराबर में माइनस माइनस प्लस 115 प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालो कितना आया 85, 85 और बटा में 4 दूना कितना होगा 8। अब यहाँ पे क्या करना है बाबू, जब जब वाला खेल खेलना है, जब यहाँ करना है x बराबर में 115 और प्लस में कितना 85 और बटा में कितना होगा 8, यानी x बराबर में 115 और 85 कितना हो जाएगा 200, 200 और बटा में कितना 8, 25 बट है 200, बोलो x का मान कितना होगा 25, ठीक ना। यहाँ करोगे जब x बराबर में 100 कितना बाबू 15, 115 माइनस में 85 और बटा में कितना 8, x बराबर में बताओ कितना होगा, बोलो 5 में से 5 जाएगा 0, 11 में से 8 जाएगा कितना होगा 3, 30 होगा, अब बटा में कितना 8, दशमलव में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, इसको क्या कर दीजिए अमान्य कर दीजिए, ठीक ना, और ये क्या हो जाएगा आपका मान्य। तो जब मान्य हो जाएगा तो यहाँ कितना होगा, कम व्यास वाले नल द्वारा हौजे को भरने में लगा समय 25 घंटा और 10 घंटा कम समय लेगा, तो यानी कि 15 घंटा, खेल खत्म। लास्ट में लिख लोगे, लास्ट में लिख लोगे कम व्यास वाले अतः कम व्यास वाले और अधिक व्यास वाले, लास्ट में उसका मान रख के आप लोग कर लीजिए। यही कौन होगा मान्य होगा, 25 कितना होगा मान्य होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, कहानी खत्म हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन, कितना नंबर 10। देखो ये लास्ट क्वेश्चन, अगर तो कल का बना ही दिए हैं। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। कितना दूरी है मैसूर और बेंगलोर के बीच, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी आपका 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो ठीक है, एक्सप्रेस तेज चलता होगा, सवारी गाड़ी स्लो चलता होगा, चलता ही है, सही बात है। मध्य में स्टेशनों पर ठहराव का समय ध्यान में न लिया जाए, माने बीच में रुकने का समय ध्यान में नहीं लेना है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल का करिए, ज्ञात करिए। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। देखो मान लो बाबू, ये माना एक्सप्रेस का औसत चाल सवारी से कितना है 11 किलोमीटर अधिक है। किससे, सवारी से। किसका, एक्सप्रेस का। सवारी का मान लेते हैं, माना सवारी रेलगाड़ी का औसत चाल बराबर कितना बाबू x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल बराबर में कितना हो जाएगा x प्लस 11
किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सवारी रेलगाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है एक्सप्रेस का। क्लियर है, समझ में आया? थोड़ा शॉर्टकट में बनाए इस सवाल को। देखो तो आ जाओ प्रश्न से। तुम एक काम करो, 132 किलोमीटर की दूरी सवारी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय निकाल दो। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 132 किलोमीटर तो आपका सवारी रेलगाड़ी भी तय कर रहा है? उसका चाल कितना है? x। तो चाल दूरी बटा चाल मतलब इस सवारी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय निकल के सामने आ चुका है। कौन? 132 बटा x। उसी दूरी को एक्सप्रेस कितना समय में तय करता है, अगर वो निकालना चाहते हो तो दूरी बटा एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का चाल से भाग लगाओ। तो 132 आपका दूरी है, बोलो एक्सप्रेस का चाल कितना है? x प्लस 11। आ रहा है समझ में? तो हाई एक्सप्रेस द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय है, हाई सवारी गाड़ी द्वारा समय है। और यहां कहा गया है क्वेश्चन में जी कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा जल्दी पहुंच जाती है। तो बताओ मुझे कौन कम है कौन अधिक है? तो हाई वाला समय का है कम है, क्योंकि एक्सप्रेस द्वारा तय किया गया समय है ये कम है, इससे 1 घंटा कम है। तो इसमें एक जोड़ दोगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया क्या? नहीं तो इसमें लंबा करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे 132 किलोमीटर की दूरी सवारी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, समय 132 चाल x लिखेंगे। फिर लिखेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। अब फिर क्या करेंगे, तब प्रश्न से इस बात को लिखेंगे। बस वो लिखने वाला भाषा को हमने हटा दिया है, बशर्ते आपको समझ में चीज आना चाहिए कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल x है, तो 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगाएगा? तो दूरी बटा चाल, तो दूरी 132 और चाल हो जाएगा x। एक्सप्रेस द्वारा कितना समय लगेगा? तो एक्सप्रेस का चाल है x प्लस 11 और दूरी तय करना 132, 132 बटा x प्लस 11। अब इसमें पहचान लेना है कौन समय कम है। तो एक्सप्रेस का समय सवारी से 1 घंटा कम है, तो इसमें कम वाला में एक जोड़ देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? अब यहां से समीकरण सीधा बैठिए ना, फिल्म फोटो थोड़ी खिंचवाना है, हम कैमरामैन थोड़ी है। सीधा बैठिए, रीढ़ का हड्डी सीधा करके बैठिए, या पोज बना के बैठी हैं, हम आपका फोटो खींचेंगे। 132 बटा एक्स प्लस कितना? 11। अब बराबर में कितना? एलसीएम करिए, यहाँ x इंटू में x प्लस का हो जाएगा बाबू 11। x x खत्म, इसमें गुणा करेंगे तो 132 इंटू में x प्लस कितना होगा? 11 माइनस x प्लस 11 से x प्लस 11 खत्म, x में 132 से 132 x बराबर में कितना? 1। अब क्या करिए, गुणा करिए, तो 132 x, 132 में x से 132 x अब प्लस 132 में 11 से, तो 11 दूना 22 के 2 हर्षिन 2, 11 33 को 2 को 35 के 5 हर्षिन 3, 11 कम 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14, 1452। अब माइनस में 132 x और बट्टा में यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 11 x बराबर में कितना? 1। 132 से 132 का हो जाएगा खत्म। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसमें इसमें, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 11x अब बराबर में 14 से कितना बाबू? 52। इसको उधर खींच के लाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 1452 बराबर में कितना? 0। ए का मान कितना होगा? 1। बी का मान कितना होगा? 80 का मान कितना होगा? माइनस 1452। इसके बाद क्या करना है? डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बताओ बी का मान 11, 11 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणे 1 गुणे सी का मान होगा 1452। ठीक है, 11 का वर्ग 121 माइनस माइनस प्लस, यहाँ होगा 4 दूना 8, 5 चौका 20 हर्षिन 2, अच्छा चौका 16 2 18 हर्षिन 1, 4 एकम 4 1 5, जोड़ो 8 1 9 2 0 2 8 1 9 और यहाँ कितना होगा? 5। अब यहाँ से क्या करना है बाबू बताइए? x का मान फॉर्मूला लगाइए, द्विघाती सूत्र, ठीक ना? द्विघाती सूत्र लगाइए, x बराबर होगा माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर में d या बटा में कितना होगा? 2a। तो x बराबर में माइनस का b, तब b का काम कितना कर रहा है बता दो? 11। तो 11 माइनस में होगा प्लस माइनस रूट अंडर में d, d का मान कितना है? 59 29 59 29 आ बटा में 2 गुणे a का मान कितना है? 1। x बराबर में माइनस का 11 प्लस माइनस एक वर्गमूल निकालिए, 59 29 का वर्गमूल निकालिए, जोड़ा जोड़ा कितना होगा? 6 6
सात 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 सतह सतह 49 जीरो एक यानी 2 9 7 7 14। ठीक है ना। 9 कब आएगा? 3 3 पे आता है। 3 त्रिका 9 4 3 12 3 एकम नहीं नहीं गलती हो रहा है। 7 7 14 3 और 9 कितना पता? 8 8 पर 9 आता है ना ना। आ, कितना कितना 3 त्रिका 9 इकाई का अंतर 9 कब आता है? और 7 7 5 7 7 से काम बनेगा। यहाँ होगा कितना बाबू? 7 7 सतह सतह 49 का 9 हर्षिन 4 और 7 चौका 28 28 से 4 32 के 2 हर्षिन 3 और 7 एकम 7 और 3 कितना होगा? 10 यानी कट गया बचा आया कितना? 7। तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 77। क्लियर है। और बटा में कितना होगा? 2। अब आप जब कर लो। जब x बराबर -11 प्लस में 77 बटा में 2 यानी कितना होगा? 66। बोलो ना। 77 में से 11 जाएगा कितना होगा? 66 बटा 2 मान 2 से काटोगे कितना होगा? 33 यानी इसका मान आएगा 33। यहाँ एक बार करोगे जब x बराबर में -11 माइनस का 77 बटा में 2 यानी माइनस का 88 बटा में कितना होगा? 2 काटोगे तो 44 मर्द में यानी कि माइनस का 44। आप बताओ किसी रेलगाड़ी का चाल माइनस में सुने हो? तो ई वाला अमान्य होगा, ई का हो जाएगा मान्य। और जब ई मान्य हो जाएगा तो इसके बाद आप लोग लिख लोगे जो अतः क्या कहेंगे? सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल x यानी कि 33 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल x + 11 यानी कि 33 + 11 44 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। यहां से आप लोग सेल्फ से कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर खत्म हो चुका है। अगले चैप्टर के बाद अगले क्लास में मंडे को बात करेंगे।